नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक चला रहे हैं यूपी पीएससी आरओ 2026 की जो नई भर्ती आने वाली है, उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं विलोम शब्द, और यह विलोम शब्द का 5वां पार्ट होगा। इससे पहले 4 पार्ट कराया है और इसमें सभी लगभग 20+ विलोम शब्द होंगे। सभी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको पता होगा कि जो विलोम शब्द प्री और मेंस दोनों में आता है, प्री में 10 अंक और मेंस में भी 10 अंक, तो इसका वेटेज ठीक है 20 नंबर आप कुल मिला करके आएंगे विलोम शब्द से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विलोम शब्द हैं। अच्छा हाँ, जब आप विलोम शब्द पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा का शब्द उसका विलोम संज्ञा ही होगा, और अगर क्रिया है तो क्रिया होगा, विशेषण है तो विशेषण होगा। यानी जैसा शब्द उसी प्रकार का विलोम उसी कैटेगरी में होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए और कलम और कॉपी के साथ इसको याद करिए। यहाँ पे देखिए, ये पहला शब्द है अनग। जो अनग का विलोम क्या होगा? अनग का क्या होगा? अग होगा। क्या होगा? अग। अनग का अग, ठीक है, अनग का अग। इसके बाद है निरग। निरग का मतलब होता है निष्पाप, यानी जिसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया हो। तो निष्पाप का क्या हो जाएगा? पाप। क्या हो जाएगा? पाप। यानी निरग का क्या हो जाएगा? पाप। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, तो इसका जो विलोम होगा तल स्पर्शी होगा। क्या होगा? तल स्पर्शी, यानी तल को स्पर्श करने वाला, या फिर भूस्पर्शी। भू यानी भूमि को स्पर्श करने वाला, ये भी इसका विलोम होगा। दोनों होंगे, ठीक है। इसके बाद है आघात। जो आघात का विलोम शब्द होगा क्या होगा? आघात का प्रतिघात। क्या होता है? आघात का प्रतिघात। जो आघात का विलोम होगा इसका प्रतिघात होगा। आघात का क्या होगा? प्रतिघात होगा। अनृत्य, इसका विलोम होता है रित। ऐसे रित, अनृत्य का रित। तांडव, तांडव का विलोम होता है लाश। क्या होता है? लाश। तांडव का विलोम लाश से होता है। बद्ध या फिर ग्रस्त, इसका जो विलोम होता है मुक्त होता है। क्या होता है? बिल्कुल मुक्त, फ्री, मुक्त। इसके बाद जड़। जड़ का विलोम चेतन होता है। क्या होता है? चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। विराग, विराग का विलोम अनुराग। विराग का विलोम क्या होता है? अनुराग। विराग का विलोम अनुराग। संयुक्त, ये शब्द संयुक्त है, इसका जो विलोम होगा संयुक्त का वियुक्त। संयुक्त क्या होगा? वियुक्त। संयुक्त का विलोम वियुक्त। सरस, इस शब्द सरस है, इसका जो विलोम होगा नीरस। सरस का क्या होगा? नीरस। सरस का नीरस। अर्वाचीन, इसका विलोम प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब आधुनिक, तो आधुनिक क्या होता है? प्राचीन, तो अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। अनास्था, जिसमें ईश्वर में आस्था न हो जिसको, उसको अनास्था कहते हैं। तो अनास्था क्या हो जाएगा? आस्था। अनास्था क्या होगा? आस्था। आइए और देखते हैं विलोम शब्द। ये शब्द देखिए जंगम। जंगम क्या होता है? स्थावर। क्या होता है? स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर। साहचर, ये शब्द साहचर है, इसका जो विलोम होगा अलगाव। क्या होगा? अलगाव। साहचर का विलोम होता है अलगाव। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि जो शब्द इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी मैं उसको भी आपको बताऊंगा लास्ट में। अवर, ये शब्द है अवर, इसका जो विलोम होगा प्रवर। क्या हो जाएगा? अवर का प्रवर। इसके बाद है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। इसके बाद है संयोग। संयोग का विलोम होता है वियोग। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग। संयोग का विलोम वियोग। सौम्य, सौम्य का विलोम क्या होता है? उग्र। क्या होता है? उग्र। सौम्य जो बिल्कुल शांत हो, इसका विलोम होगा उग्र। हास, इसका विलोम हास का वृद्धि। हास का क्या होगा? वृद्धि। हास का विलोम वृद्धि। न्यून बहुत कम, तो इसका विलोम अधिक, ज्यादा। क्या हो जाएगा? अधिक। पुष्ट, पुष्ट का विलोम होगा छेड़। क्या होगा? छेड़। पुष्ट का विलोम छेड़। रज का विलोम क्या होगा? वक्र होगा। रज का विलोम क्या होगा? वक्र होगा। आकलन, इसका विलोम होगा विकलन। आकलन क्या हो जाएगा? विकलन। आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन। क्षर, इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। क्षर का विलोम अक्षर।
आइए अब हम देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें आप कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले ये अनग, इसका विलोम होता अग, ये कई बार पूछा गया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए नीरग, नीरग का क्या होता पा। इसके बाद ये अनृत, इसका विलोम रित ये होता है। फिर ये तांडव, इसको भी स्टार कर लीजिए। अर्वाचीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये बद्ध या फिर ग्रस्त का मुक्त। इसके बाद देखिए जंगम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए जंगम। इसके बाद साचर, साचर हो गया। सौम्य, पुष्ट और रिच, इसको भी आकलन। जितने भी मैंने स्टार लगाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।